ये एक निकाह अब होना है, आप लोग थोड़ा बेदार हो जाइए और थोड़ी देर के बाद इस मजमे का इख्तिताम पीर तरीक़त हज़रत मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी दामत बरकातुम के दस्ते मुबारक पर होगे, इसलिए आप लोग करीब करीब आ जाए, गवाहान वगैरह सामने आ जाए। मोहम्मद अमानुल्लाह और वकील निकाह मोहम्मद बजूल और गवाह हाजी मोहम्मद मुकीम साहब, गवाह मोहम्मद शान अली साहब। ये लोग आ चुके हैं। नुसरत खातून, मोहम्मद इम्तियाज है क्या? मोहम्मद अफसार, मोहम्मद अफसार, मोहम्मद जियाउद्दीन कहाँ हैं? उनके वालिद मोहम्मद ज़ियाउद्दीन और उनके वालिद मोहम्मद जियाउद्दीन। थोड़ा जगह दीजिए आप लड़का वाले को भाई। मुस्तफ़ा साहब कहाँ हैं लड़की वाले? मुस्तफ़ा साहब सामने में आइए, लड़की वाले। तुम्हारा क्या नाम है? थोड़ा इन लोगों को जगा दीजिए ना, अब तो दुआ होगी, जगा दीजिए, सब लोगों को जगा दीजिए, जगाइए, दुआ होगी, जगा दीजिए लोगों को। नहीं हो तो आंख में मिर्चा घस दीजिए, मिर्च को बुकनी ले आइए 10 रुपये का खरीद के आंख में डाल दीजिए, सो रहे हैं। अल्लाह हाँ ज़रा जगह दीजिए इनको। एक आप इधर मौलाना इम्तियाज से यहाँ आ जाइए और ज़रा अब बाबू इधर आओ। क्या नाम है? नसीम मोहम्मद नसीम हसीब के मोहम्मद अब्दुल हसीब, अब्दुल हसीब के वालिद अब्दुल वहाब हैं। अब्दुल वहाब साहब हैं? अब्दुल वहाब साहब, और मोइनुद्दीन साहब कौन है? मोइनुद्दीन के वालिद अब्दुल वहाब। और मोहम्मद मोइन कौन है? आप दोनों समझी होने वाले हैं, है ना? और गवाह आपके कहाँ हैं? मोहम्मद मिकाइल और अब्दुल सत्तार साहब। मोहम्मद मिकाइल और अब्दुल सत्तार आगे सर। अब दोनों आदमी क्या गवाह? बाबू थोड़ा सा और जगह दीजिए आप लोग, थोड़ा अब कुछ जगह बनाइए। बैठो तुम बैठो, तुम बैठो अपनी जगह। मोइनुद्दीन साहब कौन है? आप हैं। माजिदा खातून आपकी बच्ची है। कितना महत्व नहीं किया? 31,000। मुस्तफ़ा साहब कौन है? आप हैं। नुसरत खातून आपकी बेटी है। और मोहम्मद अजूल,
अजूल है, बजूल है कि अजूल है ये? अजबुल। अजबुल अजबुल। है मौजूद अजबुल साहब? बाबू तुम्हारा नाम क्या है? जनाब मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब सुखाई टोला हैं? हैं? आप हैं? उधर है। हाँ ज़रा सा साइड हो करके बैठिए। निकाह हो रहा है, गौर से सुने। मोहम्मद बजूल साहब कौन है? आपकी बच्ची का नाम अंजलि खातून है। कितना महर तय किया? कुछ नहीं तय किया। मोहम्मद अमानुल में ये महर फातमी है, नहीं तय हुआ महर, उनका दिन नहीं तय हुआ है। आप लोग मिल के तय किया है ना? महर तय नहीं किया, कर लिया है ना? महर फातमी मालूम है 131 तोला चांदी। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم वलिसाइर मुस्लिमीन। अब्दुल हसीब मेरी तरफ मुतवज्जह होइए। जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब कुल्हड़िया की दुख्तर नेक अख्तर अजीज़ा माजिदा खातून सल्लमाहा को बईवज़ महर 31,000 रुपया अलावा नान नफ़क़ा बशहादत जनाब मोहम्मद मिकाइल साहब कुल्हड़िया बशहादत जनाब अब्दुल सत्तार साहब सुखाई टोला व बशहादत जुमला हाज़रीन मजलिस आपकी ज़ौजियत में जिया आप कबूल किया। बिस्मिल्लाह मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु फ़ीकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर।
अफसार मेरी तरफ देखिए। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब काशनगर की दुख्तर नेक अख्तर अजीज़ा नुसरत खातून सल्लल्लाहु को बइवज़ महर 51,000 रुपये अलावा नान नफ़क़ा बशहादत नुसरत ही पढ़ा मैंने बशहादत जनाब मोहम्मद निज़ाम साहब काशनगर व बशहादत जनाब मोहम्मद अजबूल साहब सुखाई टोला व बशहादत जुमला हाज़रीन मजलिस आपकी ज़ौजियत में दिया, आप कबूल किया। बिस्मिल्लाह में कबूल किया। बारकल्लाहु फ़ीकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। जनाब मोहम्मद बजूल साहब सुखाई टोला की दुख्तर नेक अख्तर अजीज़ा अंजलि खातून सल्लल्लाहु को बइवज़ महर फ़ातिमी जिसका वज़न 131 तोला चांदी है अलावा नान नफ़क़ा बशहादत जनाब हाजी मोहम्मद मुस्तकीम साहब सुखाई टोला व बशहादत जनाब मोहम्मद शान अली साहब सुखाई टोला व बशहादत जुमला हाज़रीन मजलिस आपकी ज़ौजियत में दिया, आप कबूल किया। बिस्मिल्लाह कबूल किया। बारकल्लाहु फ़ीकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। दुआ कर दीजिए भाई सब लोग मिल करके अल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाहल आलमीन रब्बल आलमीन अहकमुल हाकिमीन इलाहल आलमीन रब्बल आलमीन अहकमुल हाकिमीन। ए अल्लाह आपके पाक नाम के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सादगी के साथ निकाह के इस फरीज़े को अंजाम दिया गया है। ए अल्लाह इस निकाह में खैर और बरकत नाजिल फरमा। ए अल्लाह इस निकाह में खैर और बरकत नाजिल फरमा। ए अल्लाह इस निकाह में खैर और बरकत नाजिल फरमा। आपके प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च कम से कम हो। ए अल्लाह इस निकाह में बज़ाहिर खर्च हमें नज़र नहीं आता है। ए अल्लाह इस निकाह में खैर और बरकत नाजिल फरमा। ए अल्लाह इस निकाह में खैर और बरकत नाजिल फरमा। ए अल्लाह दुल्हा दुल्हन के मुस्तक़बिल को ताबनाक और रोशन बना। ए अल्लाह दुल्हा दुल्हन के मुस्तक़बिल को ताबनाक और रोशन बना। ए अल्लाह दुल्हा दुल्हन की आइन मुस्तक़बिल की ज़िंदगी को मसरूर मुतमईन फरमा। ए अल्लाह दुल्हा दुल्हन की मुस्तक़बिल की ज़िंदगी को मसरूर मुतमईन फरमा। ए अल्लाह खुशहाली अता फरमा। ए अल्लाह खुशहाली अता फरमा। ए अल्लाह खुशहाली अता फरमा। ए अल्लाह फरावानी अता फरमा। ए अल्लाह फरावानी अता फरमा। ए अल्लाह दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा। ए अल्लाह दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा। ए अल्लाह दुल्हा दुल्हन के दरमियान ऐसी सच्ची उल्फत व मोहब्बत कायम फरमा जैसी सच्ची उल्फत व मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान थी। ए अल्लाह दुल्हा दुल्हन के दरमियान ऐसी सच्ची उल्फत व मोहब्बत कायम फरमा जैसी सच्ची उल्फत व मोहब्बत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान थी। ए अल्लाह इस निकाह के नतीजे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा फरमा। ए अल्लाह इस निकाह के नतीजे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा फरमा। ए अल्लाह इस निकाह के नतीजे में ऐसे अफराद को वजूद अता फरमा। ए अल्लाह इस निकाह के नतीजे में ऐसे अफराद को वजूद अता फरमा। ए अल्लाह जो दीन का दाई हो, मुबल्लिग हो, दीन का सिपाही हो, ए अल्लाह ऐसे अफराद को वजूद अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ अता फरमा कि सादगी के साथ कम खर्च के साथ निकाह के फरीज़े को अंजाम दें। ए अल्लाह सबसे बरकत वाला निकाह आपके प्यारे हबीब ने उस निकाह को फरमाया जिसमें खर्च कम से कम हो। ए अल्लाह हम सब को कम खर्च वाला निकाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को
कम से कम खर्च वाला निकाह करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को कम से कम खर्च वाला निकाह करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह अपने बेटों की, अपनी बेटियों, अपने बेटों और अपनी बेटियों का निकाह कम से कम खर्च वाला, ए अल्लाह कम से कम खर्च वाला निकाह का फरीज़ा हम लोग अंजाम दें। ए अल्लाह हमारे समाज और मुआशरे से तिलक और जहेज़ की लानत को दूर फरमा। ए अल्लाह तिलक और जहेज़ की लानत को हमारे समाज व मुआशरे से दूर फरमा। ए अल्लाह ये हराम माल है, ए अल्लाह इस हराम माल से हम सब को बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ये हराम माल है, इस हराम माल से बचने की हम सब को तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर ए अल्लाह ऐसी फ़िज़ा कायम फरमा, पूरा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ऐसी फ़िज़ा कायम फरमा कि जो तिलक और जहेज़ की लानत से पाक हो, तिलक और जहेज़ की लानत से पाक हो। ए अल्लाह ऐसी फ़िज़ा कायम फरमा। ए अल्लाह हमारी जवान बेटियाँ, ए अल्लाह हमारी जवान बेटियाँ तिलक और जहेज़ की वजह से लंबी उम्र तक बैठी रह जाती हैं। ए अल्लाह जो समाज के लिए, मुआशरे के लिए नासूर है, बेहयाई का सबब है, ए अल्लाह बेइज्जती का सबब है। ए अल्लाह हमें गैरत अता फरमा, हम मुसलमानों को गैरत अता फरमा। ए अल्लाह हम मुसलमान बेगैरत हो चुके हैं, बेशरम हो चुके हैं कि अपनी जवान बेटियां, ए अल्लाह अपने समाज की बेटियों को, ए अल्लाह अपने समाज की बेटियों को बैठी देखते हैं, लेकिन हमें गैरत नहीं आती है कि बगैर तिलक और जहेज़ के समाज की बेटियों को उठा लें, समाज की बेटियों से अपने बेटे का निकाह कर दें। ए अल्लाह हमें गैरत नहीं आती है। ए अल्लाह हमारी इस बेगैरती को दूर फरमा। ए अल्लाह हमारी इस बेगैरती को दूर फरमा। ए अल्लाह हमारी इस बेशर्मी को दूर फरमा। ए अल्लाह हमारी इस बेहयाई को दूर फरमा। ए अल्लाह हम सब को हुस्न अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को हुस्न अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इस निकाह के नतीजे में दोनों ख़ानदान एक हो गए हैं। ए अल्लाह इस निकाह के नतीजे में हर दो ख़ानदान एक हो गए हैं। ए अल्लाह दोनों ख़ानदानों के दरमियान सच्ची उल्फत व मोहब्बत कायम फरमा। ए अल्लाह दोनों ख़ानदानों को एक दूसरे का भी ख़्वाह और हमदर्द बना। ए अल्लाह दोनों ख़ानदानों को एक दूसरे का भी ख़्वाह और हमदर्द बना। ए अल्लाह दोनों ख़ानदानों को एक दूसरे का भी ख़्वाह और हमदर्द बना। ए अल्लाह दुल्हा और दुल्हन के मुस्तक़बिल को और आइंदा की ज़िंदगी को मसरूर मुतमईन फरमा। ए अल्लाह आपके प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च कम से कम हो, और आपने ख़ुद फरमाया है कि जवान जब लड़का और लड़की जवान हो जाए तो उसका निकाह कर दो, और अगर वो तंग दस्त होंगे तो हम उनको अपने फजल व करम से गनी बना देंगे। ए अल्लाह सादगी के ये जवान लड़के हैं, जवान लड़कियां हैं, ए अल्लाह इनका निकाह आपके प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक और आपकी हिदायत के मुताबिक इस निकाह के इस फरीज़े को अंजाम दिया गया है। ए अल्लाह अगर लड़के तंग दस्त हैं तो अल्लाह इन्हें खुशहाल बना दीजिए। अल्लाह लड़के अगर तंग दस्त हैं तो खुशहाल बना दीजिए, और अगर खुशहाली है तो और मज़ीद खुशहाली अता फरमा दीजिए। खुशहाली है तो मज़ीद खुशहाली अता फरमा दीजिए। अल्लाह पैसों का जायज़ इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। पैसों का जायज़ इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। अल्लाह पैसों का जायज़ इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और तशरीफ़ लाए मौलाना जी, बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ़ ले आए। आप लोग बैठे रहे, अभी दुआ नहीं हुई है। ये तो निकाह वाली दुआ थी जो हजरत ने अपने ज़बान मुबारक से दुआ की। अब असल में दुआ होना है जिसके लिए हम लोग शब अव्वल से अब तक बैठे हुए हैं।